मुंबई शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में एक लड़का था, ध्रुव। बचपन से ही उसे भूत प्रेत, आत्माएं और तंत्र मंत्र की बातें अजीब तरह से आकर्षित करती थी। जहां बाकी बच्चे कॉमिक्स और वीडियो गेम में खोए रहते, वहीं ध्रुव रातों को बिस्तर में टॉर्च जलाकर भूतों की कहानियां पढ़ा करता। उसकी आंखों में हमेशा वही चमक रहती, कहीं तो ये सब सच होगा। ध्रुव के दोस्त अक्सर उसका मजाक उड़ाते, पर एक दिन उसके करीबी दोस्त रोहन ने अपने दादा से सुनी एक डरावनी कथा सुनाई। वह कथा थी अग्नि बेताल की। रोहन ने कहा, दादा बताते थे कि श्मशान में एक अग्नि बेताल रहता है। उसके शरीर में आग जलती है, उसके सींग होते हैं और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमकती हैं। वह श्मशान की आत्माओं का राजा है। जिसने उसे बुला लिया, वह उसके कहने पर किसी को भी मरवा सकता है। ध्रुव इस कथा को सुनकर कांप तो गया, पर उसके भीतर कहीं आग भड़क उठी। अगर यह सच है, उसने मन ही मन सोचा, तो मैं खुद अग्नि बेताल को देखूंगा। समय बीतता गया। ध्रुव ने कॉलेज पूरा किया, नौकरी की बात घर वालों से की, पर सच यह था कि उसके मन में नौकरी से ज्यादा अग्नि बेताल की खोज की आग थी। उसने परिवार से कहा, मैं काशी जा रहा हूं, नौकरी मिलेगी तो वहीं बस जाऊंगा। काशी पहुंचकर उसने एक पुरानी गली में किराए का छोटा सा घर ले लिया। दीवारें नमी से भरी थीं, खिड़की से गंगा की नमीदार हवा आती थी। पर ध्रुव को यही चाहिए था, एकांत और रहस्यमय माहौल। दिन में वह मंदिरों और घाटों पर घूमता, रात को किताबों और पुरानी पांडुलिपियों की तलाश करता। 2 हफ्तों की खोज के बाद आखिरकार उसे एक सिद्ध गुरु आदिनाथ का पता चला। कहा जाता था कि आदिनाथ बहुत शक्तिशाली साधक हैं, जो तंत्र और आत्माओं के रहस्य जानते हैं। ध्रुव उनके पास पहुंचा और बेझिझक बोला, गुरुजी, मैं अग्नि बेताल की साधना करना चाहता हूँ, मुझे वही शक्ति चाहिए। आदिनाथ ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, बेटा, यह मार्ग आसान नहीं है। अग्नि बेताल खेल नहीं है। यदि तुम सच में उसे सिद्ध करना चाहते हो, तो 5 साल का कठोर तप करना होगा। 5 साल का संयम, ब्रह्मचर्य और साधना, तभी तुम तैयार हो पाओगे, वरना उसकी ज्वाला तुम्हें भस्म कर देगी। ध्रुव का चेहरा उतर गया। 5 साल? उसके भीतर की अधीरता चीखने लगी। वह सोचने लगा, इतना लंबा इंतजार मैं नहीं कर सकता। गुरुजी आदिनाथ के पास से लौटते समय ध्रुव को रास्ते में एक विचित्र व्यक्ति मिला। काले वस्त्र, आंखों में अजीब चमक और आवाज में रहस्यमय लय। उसने खुद को तांत्रिक बताया। तुम गुरुजी से मिले थे, है ना? तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा। ध्रुव चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? तांत्रिक बोला, आदिनाथ 5 साल का तप मांगते हैं, पर अगर तुम्हें सचमुच अग्नि बेताल चाहिए तो मेरे पास तरीका है। केवल 1 हफ्ते की साधना और वह तुम्हारे सामने होगा। ध्रुव की आंखें चमक उठी। कैसे? तांत्रिक बोला, 7 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो। 8वें दिन आधी रात को मणिकर्णिका घाट जाओ। काले कपड़े पहनना, एक शराब की बोतल और मिट्टी का कटोरा साथ लेना। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके काले आसन पर बैठना और काले हकीक की माला से 50 माला अग्नि बेताल मंत्र जपना। मंत्र पूरा होते ही शराब कटोरे में उड़ेलना और कहना, आओ अग्नि बेताल, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। ध्रुव का दिल धड़कने लगा। यह छोटा रास्ता खतरनाक तो था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने डर को दबा दिया। उसने तांत्रिक की शर्तें मान ली। ध्रुव ने 1 हफ्ते तक संयम रखा, ना मांस, ना मदिरा, ना कोई और आकर्षण। दिन भर वह बेचैनी से गिनता, कब वह रात आएगी। आखिरकार वह रात आ गई। ध्रुव ने काले कपड़े पहने, शराब की बोतल और कटोरा उठाया और मणिकर्णिका घाट पहुंचा। वहां जलती चिताओं का धुआं और राख हवा में घुली थी। उसने आसन बिछाया, दक्षिण की ओर मुंह किया और जप शुरू किया। एक एक माला के साथ वातावरण भारी होता गया, पर जब 50वीं माला पूरी हुई तो उसने शराब कटोरे में उड़ेली और धीमे स्वर में मंत्र बोला। फिर अग्नि बेताल का आवाहन किया और भोग के लिए शराब दी। दूसरी और तीसरी रात भी वही किया। साधना शुरू की, जाप किए, शराब चढ़ाई और फिर आवाहन करना। चौथी रात कुछ अलग हुआ। जब पूरा होते ही चारों ओर फुसफुसाहट गूंजने लगी। राख में धुंधले साए हिलने लगे। ठंडी हवा उसके कानों में अजीब शब्द कहने लगी। ध्रुव का साहस टूट गया। वह भागा और रास्ते में शराब की बोतल गिरकर टूट गई। उस दिन के बाद से भाई उसका पीछा करने लगा। पहले सपनों में धुंधले साए उसे घेरते, धीरे धीरे वही साए जागते हुए भी दिखने लगे।
ध्रुव की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए, चेहरा पीला पड़ गया। अब वह हरदम डरा सहमा रहने लगा। एक दिन उसका दोस्त रोहन मिलने आया। ध्रुव को देखकर वह चौंक गया। तू इतना दुबला क्यों हो गया? ये आंखों के नीचे काले घेरे क्यों? पहले उसे लगा ध्रुव नशे में डूब गया है, पर जब उसने ध्यान से देखा तो समझ गया कुछ गड़बड़ है। जोर देकर पूछने पर ध्रुव रोते हुए सब बताने लगा। कैसे उसने तांत्रिक की सलाह मानकर अधूरी साधना की और कैसे अब अग्नि बेताल उसके पीछे पड़ा है। रोहन ने तुरंत उसे पकड़कर आदिनाथ गुरुजी के पास ले गया। गुरुजी ने सब सुना और क्रोध से बोले, ध्रुव, मैंने चेताया था कि यह मार्ग मत अपनाना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब अग्नि बेताल तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, वह तुम्हारी बलि लेकर ही शांत होगा। ध्रुव गुरुजी के चरणों में गिरकर रोने लगा। गुरुजी, गलती हो गई, मुझे बचा लीजिए, मैं अपनी जान नहीं खोना चाहता। आदिनाथ ने कुछ क्षण आंखें बंद कर ध्यान किया, फिर बोले, ठीक है, मैं महाहवन करूंगा। बैठो सामने और जो होगा उसका सामना करो। हवन शुरू हुआ। मंत्रोच्चारण से पूरा कक्ष गूंज उठा। अचानक अग्नि की लपटें ऊपर तक उठी और उनमें से एक भयानक आकृति प्रकट हुई। सींगों वाला राक्षस, आग से लिपटा हुआ शरीर और लाल चमकती आंखें। वह गरजता हुआ बोला, इस लड़के ने मुझे बुलाया था और बिना भोग दिए भाग गया, अब मैं इसकी बलि लूंगा। गुरुजी ने कहा, यह अज्ञानी था, इसकी जान मत लो। यदि तुझे संतोष चाहिए तो इसके शरीर का एक हिस्सा ले ले, पर प्राण रहने दे। अग्नि बेताल कुछ पल ठहर गया, फिर उसने अपना अग्निमय हाथ उठाया और एक ही झटके में ध्रुव का एक पैर काट डाला। ध्रुव दर्द से चीख उठा, जमीन खून से भर गई। लेकिन बलि मिलते ही अग्नि बेताल संतुष्ट होकर अग्नि में विलीन हो गया। हवन की लपटें शांत हो गईं। गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, ध्रुव, अब तुम जिंदा हो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। पर यह मत भूलना, ईश्वर की शक्ति सर्वोपरि है। दोबारा तामसिक साधना की भूल मत करना, वरना अगली बार प्राण भी नहीं बचेंगे। रोहन ध्रुव को सहारा देकर मुंबई ले आया। परिवार ने उसकी हालत देखी तो पहले डांटा और रोया, फिर उसे गले लगाकर चैन पाया कि वह जीवित लौट आया। अब ध्रुव बैसाखी के सहारे चलता था। हर कदम उसे उसकी गलती याद दिलाता, शॉर्टकट से शक्ति पाने का लालच। पर उसी ने उसे यह भी सिखाया कि ईश्वर की शरण ही एकमात्र सच्चा मार्ग है। भगवान की शक्ति महान है, ईश्वर की भक्ति और सत्य का मार्ग ही सुरक्षित है। बाकी सब केवल अंधकार है जहां से लौटना असंभव है। ध्रुव अब मंदिरों में जाकर पूजा करता, भगवान से क्षमा मांगता और दूसरों को चेतावनी देता। उसकी कहानी सुनकर लोग कहते, जो अग्नि बेताल की अधूरी साधना करेगा उसका अंत ध्रुव से भी भयावह होगा। तामसिक साधनाएं छलावा हैं, वे साधक को निगल जाती हैं। जो लोग शॉर्टकट से ताकत पाना चाहते हैं वे अंत में अपना जीवन खो बैठते हैं।